देख रहे हैं, लेकिन टाटा ग्रुप कंपनियों पर अगर आप ध्यान दें, आज जैसे हमने कुछ देर भी मेंशन किया था पहले, टीसीएस न्यू हाई पर है। यहाँ पर हमने देखा है अच्छी खासी तेजी बनकर उभरी है और भारत का ये आप कह सकते हैं रत्न उभर कर आया है। कौन कौन से कोहिनूर है, कौन सा रत्न कितना चमका है, इसी के डिटेल्स के लिए सुमित को जोड़ लेते हैं। सुमित, बताइए। तो आज टाटा समूह करीब 30 लाख करोड़ की मार्केट कैप को पार करता हुआ दिखाई पड़ा और ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस जो कि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, वहां पर भी मार्केट कैप करीब 15 लाख करोड़ का एक आंकड़ा पार होता हुआ दिखाई पड़ा। तो 30 लाख करोड़ का एक बड़ा नंबर जो कि टाटा ग्रुप की तरफ से पार हुआ, पहली बार ये 30 लाख करोड़ का जो नंबर है ये पार होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक इसके अलावा जो दिग्गज जिनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आया है उसमें पहला नाम आता है टीसीएस का, टाटा मोटर्स जहां पर एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, एक अच्छी तेजी देखने को मिली, टाइटन और टाटा पावर यहां पर भी जोरदार रफ्तार आई जिसके दम पे पूरे ग्रुप की मार्केट कैप में एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। टीसीएस की मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के पार पहुंच गई, एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर टीसीएस कामकाज कर रहा है, इसकी वजह से यहां पे एक अच्छा उछाल है। 3.5 लाख करोड़ ये मार्केट कैप हो गई टाटा मोटर्स प्लस डीवीआर की, करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास ये कामकाज कर रही है और एक जोरदार तेजी नंबर्स के बाद टाटा मोटर्स में भी देखने को मिली है। इसके अलावा ग्रुप में 15 लाख करोड़ के साथ टीसीएस, टाटा मोटर्स, डीवीआर करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, टाइटन 3.25 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप इस कंपनी की पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। टाटा स्टील 2.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप और ट्रेंट एक शानदार तेजी में स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 1.25 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहां पर भी पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। पिछले 10 सालों में अगर इस ग्रुप के कुछ स्टॉक्स जो कि मेगा रिटर्न देकर गए हैं उसमें टाटा एलेक्सी 37 गुना रिटर्न ये दे चुका है पिछले 10 सालों में, ट्रेंट करीब 28 गुना का रिटर्न यहां आ चुका है, नेल्को 21 गुना ये भी अपने स्टॉक में रिटर्न दे चुका है, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग 16.5 गुना के आसपास का रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा, टाटा इन्वेस्ट लेटर चला लेकिन 13.5 गुना का रिटर्न यहां देखने को मिला और टीटीएमएल एक तरफा 40 ने भी दिखाई थी, करीब 13 गुना का रिटर्न यहां पर भी आया। कुछ दिग्गज जहां पर रिटर्न आए हैं उसमें टाइटन करीब 15 गुना का रिटर्न टाइटन दे चुका है और एक शानदार रिटर्न निफ्टी के शुमार स्टॉक्स में से इसमें भी रहा है। टाटा कंज्यूमर 7.5 गुना का रिटर्न ये दे चुका, टाटा पावर करीब 4.5 गुना का रिटर्न दिग्गजों में इसने भी दिया। इसके अलावा टाटा स्टील 3.25 गुना का रिटर्न देने वाला स्टॉक टीसीएस नए ऑल टाइम बाई हाई पर है लेकिन अब तक सिर्फ 3 गुना का रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा और टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर मिलाकर करीब 1.5 गुना का रिटर्न यहां पर भी देखने को मिला है। तो एक अच्छी तेजी हमने मिड कैप स्मॉल कैप में देखी है लेकिन दिग्गजों की तरफ से रिटर्न अभी भी बाकी है और एक जोरदार तेजी के साथ ये ग्रुप करीब 30 लाख करोड़ के पार पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया सुमित, नाम बहुत अच्छा है, शीर्षक बहुत अच्छा है, बाजार का रत्न टाटा, इसमें कोई राय नहीं है, गजब है। मैंने अच्छा टाटा मोटर्स को देख लीजिए, टाटा पावर को देख लीजिए, टीसीएस को देख लीजिए, आप आज सब ने अगर आप देखें बेमिसाल तेजी दिखाई और टाटा कंज्यूमर को देखिए आप ऑल टाइम हाई के नज़दीक आता हुआ। मयूरेश, ऑल्दो आई मीन जिसके पास होल्डिंग है उसके लिए तो कोई दुविधा का विषय नहीं है। अब मेरा ये प्रश्न ये आता है कि अभी भी कुछ एडिशन के लायक अगर आपको नजर आ रहा है जहां पे वैल्यूएशंस आपको थोड़े बहुत डिफरेंशियल प्ले करने का स्कोप दे रही हो? वैल्यूएशंस आई थिंक वैसे ही महंगे हो गए विरुजी, बट आई थिंक विद इन द ग्रुप मुझे लगता है आई थिंक टाइटन एज एन एग्जांपल पिवट लेवल्स के आसपास है जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स पे इंडिया में। ऑब्वियसली एक बहुत बड़े बेस पे इनके जो नंबर आए थे, मार्केट्स ने थोड़ा नेगेटिवली लिया था बजट डे पे, बट अगर आप देखें अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, ऑलमोस्ट 35% इज द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर गोल्ड ज्वेलरी को लेके। ये आंकड़ा 40% पहुंचने की उम्मीद रख रही है मार्केट एक्सपर्ट्स ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स और 3 इयर्स, और इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी टाइटन हो सकता है। टाइटन की एक दूसरी जो आई थिंक एक बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज हुई है वो हुई है टुवर्ड्स स्टडेड एंड वेडिंग ज्वेलरी। ये कंपोनेंट स्पेसिफिकली वेडिंग ज्वेलरी का वो लैग कर रहे थे, बट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट मोर कंपोनेंट्स वेडिंग ज्वेलरी में जिसके मार्जिन्स बेहतर रहते हैं। और तीसरा एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो कर रहे हैं विच प्रोबेबली मींस कि जो मार्जिन परफॉर्मेंस ज्वेलरी बिजनेस से होगी वो बेहतर होगी। इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जो एक इम्पैक्ट आया था आईवेयर को लेके एंड अगेन वॉचेस सेगमेंट को लेके, आई थिंक दैट शुड रिवर्ट बैक टू मी। तो ये लगता है कि एक ग्रुप स्टॉक जो अभी भी शायद प्रीमियम वैल्यूएशंस पे हमेशा से ट्रेड करता है बट आई थिंक रीजनेबली प्लेस्ड है, वो शायद टाइटन। टाइटन 35-64 पे रीजनेबली प्लेस्ड, आई थिंक जो मयूरेश जी ने टिप्पणी करी रीजनेबली प्लेस्ड टाइटन। पर अब आप लेके आइए कुछ और मैसेज।